ने कहा था, दुनिया के दानिश्वरों ने, किसी ने कहा था औरत शहर की पुड़िया है, किसी ने कहा था औरत कार्टून का बिस्तर है, किसी ने कहा था औरत जख्मों की सीज है, किसी ने कहा था औरत ख्वाहिशात नफसानी बुझाने का एक आला है। ऐसे माहौल में आज से 1400 साल पहले पैगंबर इनकलाब ने कहा था, अल्लाह ताला औरत ख्वाहिशात नफसानी बुझाने का आला नहीं है, औरत कार्टून का बिस्तर नहीं है, औरत जख्मों की सीज नहीं है, औरत जहर की पुड़िया नहीं है, औरत कदमों की धूल नहीं है, बल्कि औरत जन्नत का फूल है। ये औरत को जन्नत का फूल बनाने वाला कोई और नहीं, मुस्तफा जाने रहमत है, मुस्तफा जाने रहमत है। पैगंबर आज़म ने औरतों को कैसा सजाया, कैसा संवारा। आज दुनिया कहती है कि पैगंबर आज़म ने अपनी बेटी को कोई जहेज नहीं दिया था, सिर्फ एक आटा पीसने की चक्की दी थी, एक खजूर के पत्तों का गट्टा दिया था, एक तकिया दिया था, एक पानी का मशकेज़ा दिया था, एक पानी पीने के लिए मिट्टी का बर्तन दिया था, और कोई जहेज न दिया था। लोग सोचते हैं कि पैगंबर के पास तो कुछ था ही नहीं, वो देते कहां से? उनके पास माल नहीं था, उनके पास दौलत नहीं थी, उनके पास सोना और चांदी नहीं था। मैं कहूंगा नादान, मुस्तफा के पास ज़ाहिरन सोना चांदी नहीं था, वो तो रहमतुल लिल आलमीन थे। अगर मुस्तफा चाहते तो जन्नती ज़ेवरात से फातिमा को सजा देते, फातिमा के लिए सोने मंगवा सकते थे, हीरे और जवाहरात मंगवा सकते थे, लेकिन मेरे नबी ने अपनी बेटी फातिमा को सोने चांदी के ज़ेवरात से नहीं सजाया। हाँ सजाया था, ज़ेवरात दिया था, मगर कैसा ज़ेवर, कैसा सजाया था? पैगंबर ने अपनी बेटी फातिमा के माथे पे सजदे का टीका दे दिया था, पैगंबर ने अपनी बेटी फातिमा के हाथों में वफा का कंगन पहना दिया था, पैगंबर ने अपनी बेटी फातिमा के पाँव में इताअत इलाही की पासे पहना दिया था, पैगंबर ने अपनी बेटी फातिमा के गले में शरीयत का माला पहना दिया था, पैगंबर ने अपनी बेटी फातिमा के सरों पे शोहर की इताअत का झूमर पहना दिया था, और सरापा कुरान की तफसीर बना के नबी ने अपनी बेटी फातिमा को अली के घर भेजा था, अली के घर भेजा था। आज जरूरत है हम अपनी बेटी को इन्हीं से मनास से सजाए, इताअत इलाही के पासे देते, सर पे इताअत शोहर का झूमर पहनाते, गले में शरीयत का माला पहनाते, हाथों में वफा का कंगन पहनाते, गले में शरीयत का माला पहनाते। जब मेरी बेटी शरीयत से मुज़य्यन होके, शरीयत के ज़ेवरात से आरास्ता होके अपने ससुराल जाएगी, और फिर अपने ससुराल में जाके सास ससुर का एहतराम करेगी, अपने शोहर की खिदमत करेगी, नमाज की पाबंदी करेगी, तो ऐसी बेटी के बदन से जब कोई बच्चा पैदा होगा तो अल्लाह सलाहुद्दीन अय्यूबी तो नहीं, मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी का गुलाम जरूर पैदा होगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन है? आज मैं कहता हूँ आपसे, कुछ लोग डरे हुए हैं, कारी उस्मान साहब को डराया जाता है, कारी उस्मान साहब आप ऐसा मत कीजिए। मैं कहूँगा सुन, जो आला हजरत वाला है वो डरता नहीं है, इसलिए कि आला हजरत वाला अपने बाप के लिए नहीं बल्कि रसूल पाक के नाम का जलसा कराता है, रसूल पाक के नाम का जलसा कराता है, दुनियादार की तारीफ नहीं करता। किसी दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आप लोग सब इजाज़त बैठे रहें, बड़ा मेहरबानी, आप लोग बैठे रहें, ऐसे बैठ शफीअना मौलाना मोहम्मद अल बारिक वसल्लम। आ गया।